ईरान ने अंतरिक्ष में जानवरों से भरा एक कैप्सूल छोड़ा है। तालिबान को चाइना ने एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने अपना जासूसी सैटेलाइट व्हाइट हाउस की निगरानी करने के लिए आसमान में छोड़ दिया है। इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट में इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक खबर और दे देते हैं। सुबह मैंने आपको बताया था कि यमन के हुतीज के हमलों से बचने के लिए यूएई और इजराइल साथ आ गए हैं। एक गठबंधन बनाकर हुतीज के हमलों से जहाजों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस गठबंधन में सऊदी अरब के शामिल होने की खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब, यूएई और इजराइल ये एक गठबंधन बनाकर हुतीज के हमलों से समुद्र में जहाजों को बचाएंगे। दोस्तों, जैसे ही यह खबर बाहर आई, हुतीज के एक नेता हैं बुखैती, उनकी तरफ से बयान आया है कि अगर यूएई और सऊदी अरब इजराइल के साथ इस गठबंधन में शामिल होते हैं तो हम उनकी तेल कंपनियों पर हमला करेंगे और उनके जो भी तेल के जहाज समुद्र में आते हैं हम उनको भी नष्ट कर देंगे। हुतीज ने सऊदी अरब और यूएई को धमका दिया है। यह एक नई जंग शुरू हो चुकी है। कल की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं, सऊदी अरब नहीं चाहता है कि हुती के साथ जंग शुरू हो, लेकिन यह बहुत अफसोस की बात है कि यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी इजराइल के साथ गठबंधन बनाकर हुतीज के हमलों को रोकना चाहते हैं। फिलहाल ईरान की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ईरान ने 500 किलोग्राम का एक कैप्सूल अंतरिक्ष में छोड़कर दुनिया को हैरान कर दिया है। हैरान इसलिए कर दिया क्योंकि इस कैप्सूल में बहुत सारे जानवर भरे हुए हैं। यह कैप्सूल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल आने वाले समय में ईरान बहुत सारे यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। अब यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर उनको वापस भी लाना होता है, तो ये जानवरों को भेजकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जानवरों को वहां पर भेजा है और उसके बाद उनको वापस लाया जाएगा। आपको बता दें, 10 साल पहले भी ईरान ने एक दावा किया था कि हमने एक बंदर को अंतरिक्ष में भेजा था और उसको सफलतापूर्वक हमने वापस भी लाया। ईरान का कहना है कि इस कैप्सूल के जरिए जानवरों को वहां पर पहुंचाकर हम कुछ आंकड़े इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम आने वाले मिशन को सही से सक्सेसफुल बना सकें। लेकिन ईरान के अचानक से इस कैप्सूल को छोड़े जाने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। बहुत चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि आखिर जानवरों को भरकर ईरान ने भेजा है। फिलहाल तालिबान को चाइना ने एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। चाइना ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एक देश के तौर पर तालिबान को मान्यता दे दी है। अब तालिबान अपना दूतावास चाइना में खोल सकता है। दरअसल अभी तक तालिबान को दुनिया के किसी भी देश ने एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। हालांकि अफगानिस्तान की जब सरकार पहले थी तो उसको तो मान्यता देश के तौर पर मिली हुई थी, लेकिन तालिबान ने जब कब्जा किया तो उसके बाद अभी तक मान्यता नहीं मिली है। अमेरिका जैसे देशों ने तालिबान को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और जो देश हैं वो एक कट्टरपंथी संगठन इसको मानते हैं, इसलिए अभी तक इसको देश के तौर पर तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। चाइना पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ये कह दिया है कि भाई हम इसको देश मानते हैं और एक देश के तौर पर इसको मान्यता देते हैं। जैसे तुर्की ने सबसे पहले इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। लास्ट वीडियो में जिस बात का मैंने जिक्र किया था कि तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा 74 साल पुराना इजराइल से रिश्ता है और इसको हम खत्म नहीं करेंगे, तो यही वो रिश्ता है। तुर्की ही पहला ऐसा देश था जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल और तुर्की के बीच कितने गहरे संबंध हैं। फिलहाल अब अफगानिस्तान का झंडा भी बदल जाएगा। अफगानिस्तान की जो पुरानी सरकार थी वो अपने झंडे को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से काम करती थी, जबकि तालिबान की ये जो नई सरकार है चाइना की मान्यता मिलने के बाद इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम से काम करेगी और झंडा भी अब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का होगा। तो तालिबान के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। चाइना ने मान्यता दे दी है, तो हो सकता है कि चाइना के और जो दोस्त हैं देश वो भी तालिबान को मान्यता दे दें। इससे तालिबान को फायदा यह होगा कि वर्ल्ड बैंक से उसको लोन मिल सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी उसको बहुत सारा फंड मिल सकता है। अभी सब कुछ बंद है। तालिबान चाहकर भी वर्ल्ड बैंक से अभी लोन नहीं ले सकता। हर तरफ से तालिबान के रास्ते बंद हैं। कहीं से उसको कोई फंड नहीं मिल पाएगा जब तक उसको कुछ देशों की तरफ से मान्यता नहीं मिल जाएगी। फिलहाल किम जोंग उन की बात करते हैं। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने आसमान में एक जासूसी सैटेलाइट छोड़ा है और यह जासूसी सैटेलाइट ऐसा है कि कहीं पर भी घुसकर किसी की भी जासूसी कर लेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। और अब दावा किया है उत्तर कोरिया ने कि हमने व्हाइट हाउस की जासूसी की है। व्हाइट हाउस के बहुत सारे सबूत, बहुत सारे फोटो हमारे जासूसी सैटेलाइट ने क्लिक करके हमें दिए हैं और हम लगातार व्हाइट हाउस की जासूसी कर रहे हैं और अमेरिका को पता भी नहीं चल रहा है। तो किम जोंग उन जो है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, लेकिन अमेरिका इन दावों को खारिज कर रहा है।
अमेरिका का कहना है कि ये ऐसे ही अपनी सेना की वाहवाही करने के लिए उल्टी सीधी बातें दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारा जासूसी सैटेलाइट व्हाइट हाउस की निगरानी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है ताकत, बस ये बड़ा चढ़ाकर बातें बता रहे हैं दुनिया को। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो दुनिया की ये कुछ बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर सकते हैं।